दोस्तों कोर्ट कचहरी का मामला चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से क्या आया, आगे क्या होगा। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम पिटीशन डालेंगे, लेकिन आप मेरी बात मानिए, तैयारी में शुरू हो जाइएगा। मैंने भी शुरू कर दी आज तैयारी करानी। बैच का नाम रख दिया है शिक्षक संकल्प बैच प्राइमरी प्लस जूनियर यूपी टेट। मैं आपको ऑनलाइन तो लेकर आऊंगा 50 क्लास। उन 50 क्लास में ऐसी शॉर्ट ट्रिक है कि आप विश्वास मानिएगा एकदम क्लियर कर जाएंगे, खासकर पुराने वाले लोग। देखो कोई मुझसे कहे कि आपको जो है ये वाली चीज, यानी कि आपको तैरना है तभी आप मास्टर रह पाएंगे, तो मुझसे तैरना आता नहीं तो मुझे भारी तो लगेगा ना। ऐसी क्या है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आप वीडियो देखते रहिएगा और मैं ऐसी चीजें बताऊंगा, बस उन्हें इंप्लीमेशन करते रहिएगा। जैसे मुखड़ा लेके आया हूँ 2021 के 5 क्वेश्चन, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से पढ़ना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अब अवसादी चट्टान कौन सी होती है, अब चट्टान ही समझिएगा, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन है चट्टान। तो देखिए चट्टान क्या होती है। चट्टान का मतलब होता है कि रॉक्स, इंग्लिश में बोलते हैं रॉक्स। अब चट्टान का मतलब ये होती है तीन। कितनी होती है, तीन। तीन का मतलब ये है, सबसे पहले होती है हमारी आग्नेय चट्टान, ध्यान से देखना, थोड़ा जल्दी में है बस मामला। दूसरी अवसादी, और तीसरी हमारी होती है रूपांतरित। कौन सी होती है, रूपांतरित। बस ये चट्टान का चैप्टर हो जाएगा खत्म, रूपांतरित। अब समझिएगा, आग्नेय चट्टान वो है जब कभी ज्वालामुखी फटता है ना, तो वो लावा ठंडा होकर जो जमता है वो वाली चट्टान होती है आग्नेय चट्टान। इसमें सिर्फ 4 ही पूछता है, ग्रेनाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट, साइनाइट। बात समझ में आ गई। अवसादी चट्टान क्या है। अवसादी चट्टान वो है जब पुराने जमाने में भूकंप आए होंगे कभी कभार, तो धरती उलट पुलट हुई होगी, तो उससे जो निर्माण होता है अवसाद का, अवसाद मतलब कूड़ा कचरा, तो उसे कहते हैं अवसादी चट्टान। जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोयला, ये सब। और तीसरा होता है रूपांतरित। इसे कहते हैं जब इन दोनों को कन्वर्ट करके बनाई जाती है। जैसे संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, किससे बनती है, चूना पत्थर से। बात समझ में आ गई। चट्टान का चैप्टर हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए ही हैं, किस भूगोल शिक्षण का उपयुक्त विधि नहीं है। अब आप भूगोल पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी, तो सबसे उपयुक्त विधि है, सॉरी ये बहुत कंफ्यूजन करेगा, नहीं है, नहीं पे, इस पे ध्यान देना। नहीं पूछ रहा है, ये है पूछ रहा है, तो समझिएगा। तो कौन सी भूगोल की शिक्षण की विधि है, ये तो आप मास्टर हैं इस मामले में। तो भूगोल जब पढ़ाएंगे, तो जब कहने का मतलब कहानी सुनाकर तो भूगोल पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो कैसे पढ़ाया जाता है, ऑप्शन से करना है वो। सबसे पहले चर्चा से भूगोल पढ़ पाएंगे नहीं। चर्चा किस चीज की, कोई कहानी तो है नहीं, तो इसे काट दो। दूसरा है कहानी भी नहीं, मैंने पहले बता दिया, हिंदी तो है नहीं, काट दो। तीसरा है भ्रमण, हाँ ये चीज ठीक है। जैसे बच्चों को हम घुमाने के लिए ले जाएंगे और वहां बताएंगे, मूर्त कराएंगे चीजों से, यानी कि भूगोल की सब चीजें हैं, जैसे कि भैया ये पहाड़ है, ये झरने हैं, तो वो उसके दिमाग में मतलब चित्र बनेंगे, और वही मूर्त चित्र जो होते हैं वो भ्रमण से आते हैं। भूगोल की सबसे उपयुक्त विधि है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपों के समानुपातिक आकार और आकृति को दर्शाने के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री चाहिए। यह आपके पास ही है, इसका उत्तर आपकी टेबल पर। जैसे देखते हैं, विश्व की भौतिक नक्शा तो हाँ होना चाहिए। दूसरा पृथ्वी का पोस्टर, हाँ ये भी होना चाहिए। तीसरा ग्लोब और विश्व राजनीतिक नक्शा। तो आप ये बताइएगा कि जब आप क्या पढ़ा रहे हैं, महाद्वीप, तो कैसे पढ़ाएंगे कि हमारे कितने कंटिनेंट्स है, 7, और वो आपकी टेबल पे रखा होता है, तो वो क्या है, ग्लोब। तो ये इसका हो गया आंसर। ऐसे करना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इंग्लिश का लिया है एक एक, बाकी तो मैं चैप्टर वाइज लाऊंगा, लेकिन मैं मुखड़ा दिखाना चाह रहा हूँ। द इडियम्स ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स, ये भारी होते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना है कि नहीं पता ना, करना कैसे, एलिमिनेटेड मेथड से। जैसे देखते हैं, जैसे ये आया ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मैंने मान लिया ग्रीन मानी तो हरा, तो पता है ना, आइड मानी आइस, ये भी पता है, तो हरी आंखें। तो अब अपने दिमाग में चिंतन करना, सब साइकोलॉजी है ये, कि टू बी जूलियस। अब ग्रीन आइस का मतलब ये है टू बी सिक, तो ग्रीन कैसे हो जाएंगी बीमारी में, तो पीली पड़ेंगी, पीलिया हो रहा होगा, उसे काट दो। टू बी एंग्री का मतलब लाल, तो लाल काट दो। टू बी ब्लाइंड का मतलब है तो बिल्कुल चमक ही नहीं रहा, काट दो। तो आंसर क्या बचा, ये, यानी कि ग्रहणा। बस ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रक्ष प्रयुक्त है। मैं क्वेश्चन भी वही लाया हूं जहां से आप फंसोगे, बाकी इजी वाले तो सब चैप्टर वाइज में करा ही दूंगा, सब मेरे पास पीडीएफ है, आप टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी। एक और अजगरी लपकई, एक और मृगराय, तो इतना तो पता चल गया कि एक तरफ अजगर आ गया, ओहो, एक तरफ आ गया मृग, मृग मतलब शेर,
तो बिकल बटोई बीच ही पहियो मरे खाए। अब एक तरफ अजगर है, एक तरफ शेर है, तो क्या उसे वीर आएगा, गुस्सा आएगा? नहीं, काट दो। रौद्र, गुस्सा क्यों आएगा? गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन वे क्या कर सकता है? बात समझ में आ गई? काट दो। भयानक, हाँ, मंजर वहां का भयानक होगा। एक तरफ शेर है तो घबरा जाएगा, भय उत्पन्न हो जाएगा, तो आंसर हो गया ये। इस तरीके से पढ़ना है। तो हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, साइंस सब कुछ ऐसे पढ़ाऊंगा मैं। बस आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पे आते हैं। बस ये हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो कमेंट्स करना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।